जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको अपनी मनपसंद वीडियो बनवानी है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और इस बार का सबसे बड़ा सवाल यही माना गया है कि सर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी पार्टनर भी हमें कॉल या फिर मैसेज करने के लिए तरसे, क्योंकि सर मैं ही उसे सामने से कॉल करती हूँ, सर मैं ही उसे सामने से मैसेज करता हूँ, सर मैं ही उसे सामने से याद करती हूँ, सर मैं ही उसको सामने से कहता हूँ कि कभी तू भी फ़ोन कर लिया कर, तू भी कभी मैसेज कर लिया कर, तू भी कभी बात कर लिया कर। अरे जितना मैं तड़पता हूँ तुझसे बात करने के लिए, क्या तू उतना नहीं तड़पती है? तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। कुछ रियलिटी आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे टिप्स आपको बताना चाहूँगा जिसको अपने ऊपर आपको अप्लाई जरूर करनी है, जिसके बाद आपकी पार्टनर आपको खुद सामने से ही कॉल मैसेज करेगी। अब वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा तरसेगी जितना कि आप तरस रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि अगर रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही है, फिर रिलेशनशिप में आपकी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा भाव खा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिलेशनशिप है। हर किसी के रिलेशनशिप में ये दौर, ये समय जरूर आता है। एक टाइम पर आपकी पार्टनर को आपकी केयर करना, आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वो प्यार मोहब्बत की बातें, वो ऐसे उधर निब्बा निब्बी या फिर हम जो भी वादे करते हैं, ये सब हर किसी के रिलेशनशिप में होता ही है। जिसके बाद आगे चल के वो सब चीज़ें इरिटेशन में बदल जाती है। तो इसमें तो कुछ ऐसा अलग बात नहीं है कि हाँ यार आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर किसी के साथ होता है। और दूसरी बात, ये किन लोगों के साथ नहीं होता, जिनके अंदर पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं ना कंट्रोल करना खुद पे, ये उन लोगों के साथ कभी नहीं ऐसा होता है। देखिए, जब आप सवाल करते हैं ना मुझसे, तो सवाल में ही आपके सवाल का जवाब होता है, मगर आप कभी समझ नहीं पाते। सर मेरी पार्टनर मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रही, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं अगर उसे सामने से कॉल करूँ तो वो अटेंड नहीं करती है, वो जवाब नहीं देती है। तब सर मुझे और गुस्सा आता है, तब मैं एक और कॉल कर देता हूँ, तो सर फिर भी रिप्लाई नहीं आता। दरअसल आपकी यही सबसे बड़ी गलती है, आप उसे सामने से ही बहुत ही ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हैं, जिसके बाद आपकी पार्टनर का भाव 7वें आसमान पर चला गया। आपने उसे हमेशा से यही बात बता के रखी है और यही बात जता कर रखी है कि आप दोनों के बीच में अगर फाइट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप सामने से ही सॉरी कहकर ये बात को ख़त्म कर दोगे। क्यों ख़त्म करोगे? क्यों सॉरी कहोगे? अरे अब ये बंद करो। सामने से कॉल करना, सामने से मैसेज करना, सामने से ही प्यार की भीख मांगना, ये सब चीज़ अगर आप बंद करते हो, जिसे हम कहते हैं पेशेंस रख लेते हो, तो गारंटेड है कि नेक्स्ट टाइम से आपके पार्टनर आपको कॉल करने लग जाएगी, मैसेज करने लग जाएगी। वो क्यों? चलो एक्सप्लेन करके समझाता हूँ आपको। देखिए, जब आप उससे कॉल मैसेज नहीं करोगे ना, तो उसका एटीट्यूड डाउन होने लग जाएगा। जब आप उसको याद करना बंद कर दोगे ना, तो उसका एटीट्यूड डाउन होने लग जाएगा। जब आप उसे वैल्यू देना बंद कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू के लिए ही सही, मगर आपके पास आना जरूर जाएगी। एक इंसान के पीछे हम जब तक भागते हैं ना, वो इंसान हमें भगा रहा होता है, वो हमें समझने नहीं चाहता है। उसको लगता है कि हम एक गधे हैं, हम उसके पीछे भागेंगे और ये हमें भगाती रहेगी। तो भाई वो गधा बनना बंद करो ना। आप उसे क्यों बता रहे हो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो? बहुत लोग कहते हैं मुझे, मैं उनसे बोलता हूँ कि यार जब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ दिन तक उनसे दूर हो रहकर देखो, शायद उसको कुछ रिस्पांस मिले आपको देखने को अच्छा। तो नहीं सर हम नहीं रह सकते उसके बिना, वो तो हमारी दिल है, वो तो हमारी धड़कन है। मैं मानता हूँ आपकी दिल है, वो धड़कन है, मगर क्या उसके बिना आप धड़क नहीं सकते? क्या उसके बिना आप रह नहीं सकते? वो आपके बिना 10 दिन रह सकती है और आप उसके बिना 5 दिन नहीं रह सकते। वाह क्या प्यार है, वाह। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। अपने अंदर अगर पेशेंस शक्ति ले आती हो तो ऑटोमेटिकली हमेशा कामयाब रहोगे। इसी में आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझाऊं मैं। रिलेशनशिप इसलिए भी खराब होता है जब आप अपनी पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्यार देने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो और अनलिमिटेड उनसे भाव देती हो, जिसके बाद आपकी पार्टनर का भाव चढ़ जाता है। आप ही उसे सामने से ज़्यादा कॉल मैसेज करते हो, आपको उससे ज़्यादातर बात करना अच्छा लगता है, आप ही उसे सामने से अप्रोच करते हो घूमने के लिए, आप ही उसे सामने से किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेते हो। ज़्यादातर आप उसको ये बताते हो कि हम आप पर डिपेंड हैं, जिसके बाद आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आना कम होता है। तो ये चीज़ भी थोड़ा समझो।
रिलेशनशिप में मैच्योर बनने की कोशिश करो। आपके पार्टनर के अंदर चेंजिंग कभी नहीं आएगा। आप हमेशा डिसीजन अच्छी तरीके से सोच समझ कर लिया करो। हर चीज के लिए फ्रीडम देना भी अच्छी नहीं होती और ओवर प्यार देना भी अच्छा नहीं होता। ये चीज समझ जाते हो तो आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएगी अपने माइंड में। चलो, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है तो आगे के प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा टफ है। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और आपका जो गोल है ना, आपका जो फोकस है ना, इस चीज से कभी भटको मत। देखिए, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि अगर आपकी पार्टनर आपकी सुनना ही नहीं चाहती हो, अगर आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करती है, तो कुछ दिनों के लिए साइलेंट हो जाओ। कुछ दिनों के लिए अपनी पार्टनर को स्पेस दे दो। मगर वो कुछ दिन का मतलब आधा घंटा नहीं होता यार, एक दिन नहीं होता। मैंने हफ्ता भर भी कहा था। जब तक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को ना मिले तब तक अपनी पार्टनर को वो इंपॉर्टेंस, वो जो कहा जाता है, वो सब चीज़ें मत दो। जब तक आपकी पार्टनर आपको ये ना कह दे कि यार तुम तो इग्नोर कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो चेंजिंग आ रहे, तब तक उसकी इंपॉर्टेंस उसे मत दो। मगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग दौड़ा देते हैं कि चलो ठीक है, उसको तो हमने ब्लॉक कर दिया, चलो ठीक है, उससे तो हम बात नहीं कर रहे, मगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहेंगे। वो कर क्या रही है, वो क्या नहीं कर रही है, कब ऑनलाइन आई थी, कब ऑफलाइन हुई है, किससे मिल रही है, कितने दोस्त बन गए, कितने यार बन गए। यार ये चीज़ करने से आप अपने दिल की बेचैनी, जिसे हम कहते हैं ना दिमाग पर कंट्रोल करना, ये चीज़ आप खो देते हो। जिसके बाद आपके मन में और डर बैठ जाता है कि यार यहाँ तो मैं तो परेशान हूँ मगर मेरी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा, यार यहाँ तो मैं रो रहा हूँ मगर मेरी पार्टनर तो खुश है अपनी लाइफ में। तो उसके बारे में पता लगाना, दरअसल ये चीज़ पहले आपको स्टॉप करनी है। एक बात समझिए, अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो कहीं और चेप हो ही जाएगी। मगर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा है कि नहीं यार, ये भले ही बदमाश है, ये भले ही लड़ाकू है, भले ही झगड़ालू है, मगर से कैरेक्टर खराब नहीं है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आपके पार्टनर कभी भी नहीं भटकेगी, बल्कि उसको आपकी कमी सताएगी कि यार इतना स्ट्रांग बन गया, यार इतना बदलाव आ गया उसमें, अभी तक कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। मैं ही सामने से कर देती हूँ, मैं ही सामने से पूछती हूँ, मेरे को जानना है कि क्या चल रहा है इसके लाइफ में। ये चीज़ होती है अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो तो, मजबूत। ठीक है, अब इसी के साथ साथ तीसरा आखिरी पॉइंट, बहुत लिटिल सा पॉइंट है, समझिएगा। अपनी पार्टनर को उतना ही एक्सप्लेन करो जितना वो समझ सकती है। अपनी पार्टनर के सामने उतना ही अपनी बात रखो जितना वो सुनना चाहती है। अगर आपकी पार्टनर आपसे लड़ रही है, बेफालतू के आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही है, उसे इरिटेट हो रहा है आपकी आवाज़ों से, उसको बुरा लग रहा है आपके साथ रहना, तो यहाँ पर बहुत कॉमन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है। देखिए, अभी आप उससे कुछ भी समझा रहे हो तो वैसे भी सुनना नहीं चाहता है। अगर आप उसे कुछ कहते हैं तो आपकी ही सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकल आती है। तो इसमें उपाय तो ये किसी भी तरह का नहीं हुआ ना। आपको ये चीज़ समझनी है कि जब आपका पार्टनर आपसे स्पेस मांग रहा है, जब आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि यार मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करनी बात, क्या हम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं। अब अगर उस टाइम पे भी अगर आप कॉल मैसेज कर रहे हो, उसे बता रहे हो कि यार बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ऐसे में तो आपकी इज्जत तो डाउन हो रही है भाई, नो डाउट। आपकी इज्जत डाउन हो रही है, आपकी वैल्यू गिर रही है। जिसके बाद अगर शायद आप अपनी पार्टनर को एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी आपकी पार्टनर सुनना नहीं चाहेगी। तो भाई ये चीज़ समझो कि आपके पार्टनर जब आपके लिए सुनना चाहे, जब आपके पार्टनर आपको बात को समझना चाहे, तब आप उसे एक्सप्लेन करो। मगर जब आप सुनना ही नहीं चाहती है वो, फिर भी आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब सफाई पेश कर रहे हो, तो मतलब आप झूठ बोल रहे हो। लोगों की सोच तो यही है कि जो इंसान सच बोल रहा होता है वो ज़्यादा बहस नहीं करता, मगर जो इंसान झूठ बोल रहा होता है वो हर एक बात के ऊपर सफाई पेश करता है। नेचर है भाई, लोगों की सोच है ऐसी। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, जिसकी वजह से आपकी पार्टनर का भाव बढ़ जाता है, उसकी तरफ से कॉल मैसेज आना कम हो जाता है, वो आपको उतना याद नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उससे आपको इरिटेशन हो जाती है, सॉरी, उसको आपसे इरिटेशन हो जाती है, मगर आप उस टाइम पे भी उसे याद कर रहे होते हो। जिसके बाद ना आपकी कोई वैल्यू, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट। तो आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आपके पार्टनर को स्पेस चाहिए तो आप बिंदास उसे स्पेस दे सकते हो। अगर आपके पार्टनर आपसे बहस कर रही है, लड़ रही है, तो आपको उस टाइम पर बात ही नहीं करनी है उससे, कुछ समझाना नहीं है उसे। समझ गए? अगर आप ये सब चीज़ समझ जाते हो तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे। मगर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छी तरीके से हमारी इस वीडियो को देखा। अगर आपको कुछ पॉइंट पे डाउट रह गया हो तब हमें फिर से पूछ सकते हो। मगर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद से कॉल मैसेज करना कम करो, रिलेशनशिप में मैच्योर बनो। और इतना ही नहीं, आपकी पार्टनर सुनना चाहती है तो उसे समझाओ। अगर आपकी पार्टनर आपसे लड़ रही है तो उस टाइम पर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा। अगर आपकी पार्टनर आपको कभी समझना नहीं चाहती है तो उसे एक्सप्लेन करना कम करो। अगर आपकी पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रही है तो आप भी उसे कम टाइम दो।
ये सब चीज़ अगर समझ जाओ तो ज़िंदगी आसान है आपकी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों को भाई आता रहता है लाइव, किसी पे भी आप अपना सवाल पूछिए। इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त यार जो भी हैं आपके उनके साथ